नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो उन लोगों का आभार जो मतांतर का आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप भी आगे बढ़ें और डिटेल में जाएं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और बाकायदे इस अंशदान में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि मतांतर जो है वो दौड़ सके। अब बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको ये सुनाएं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो सीधे तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं है। पहले इसको सुनिए। मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा। ये साहब, ये पीएम का वीडियो है जिसमें पीएम कह रहे हैं, आपने सुना कि वो तुष्टीकरण के विरोधी हैं। और अभी क्या कहा जा रहा है पीएम को लेके, और ख़ास तौर से जब आप यूजीसी रेगुलेशन जैसी बात आती है तो किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। दूसरा भी आप सुन लीजिए। मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए। विश्व और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर। हमारे काबू के बाहर बात है। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से पड़। आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है, और यहाँ पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। अध्यक्ष जी, अब ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा जो आप सुनने जा रहे हैं वो पीएम का अभी का भाषण है जो उन्होंने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर को लेकर लोकसभा में बोला। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। ये हमने आपको 2 वीडियो सुनाए, अभी आगे और चर्चा करूंगा, लेकिन इसके जरिए प्रश्न ये है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यूजीसी रेगुलेशन ने, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, उसके बावजूद जो सामान्य वर्ग में नाराजगी उपजी है, उस नाराजगी का असर यह है कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देती थी वो अब इस मंच पर दौड़ रही हैं। और ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसमें कहे कोई विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका है, तो वो उनकी प्रतिभा भी नहीं है। ये प्रतिभा दरअसल उसी वर्ग की है जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, और अब उसे लग रहा है कि साहब ये रेगुलेशन लाकर इस पार्टी ने और इस सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। तो अब वो जो अन्याय है, एक तरह से कहा जाए कि उसे न्याय में कैसे बदला जाए, उस बाबत ये तमाम तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे मैं आपको जो भी क्लिप सुना रहा हूँ वो क्लिप उन्हीं लोगों की है, या ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करते हैं। और अब जब ये क्लिप सामने आ रही है तो इससे सरकार और पार्टी का जो कैरेक्टर है उसे दिखाने की कोशिश हो रही है कि साहब हम तुष्टीकरण के जो नाम से उसको फॉलो नहीं करेंगे। और आज के समय में सबसे ज़्यादा आरोप नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर यही लगता है कि साहब तुष्टीकरण के अलावा और सरकार क्या कर रही है, ये सबसे पहली चीज कही जाती है। दूसरा जो क्लिप है वो क्लिप इस बात को लेकर है कि कैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जब विवाद चल रहा था तो उसे लेकर एक तरह से कहा जाए कि पीएम तंज कस रहे थे भूतपूर्व पीएम पर, और अभी जो ईरान में हो रहा है उसके बाद
आप एक तरह से कहें कि उसका असर भारत पर पड़ रहा है, ये बात वो बता रहे हैं। यही बात पूर्व पीएम बता रहे थे जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का युद्ध हो रहा था कि इसका असर भारत और दुनिया पर पड़ रहा है। तब जब वो बता रहे थे तो पीएम तंज कस रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब तब तो आप तंज कस रहे थे, अब कैसे आप कह रहे हैं कि असर पड़ेगा। कहना अपना यह है कि ये समझ से परे हो गया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पीएम को सलाह दे रहे हैं। अभी तक ये प्रश्न कम से कम मैं तो नहीं उठा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें उस तरीके से है नहीं। और यह प्रश्न मैं इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि एक और वाक्य हुआ है। यह वाक्य किस बात से जुड़ा हुआ है? ये वाक्य देखिए, अभी एक खबर आई, ये देखिए, ये खबर जो है वो पीएम की बात हुई किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। ये न्यूज 18 की खबर है। और उसके बाद में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदे जो है फोन किया किसको? यूएस के एम्बेसडर सर्जेई गोर को। और सर्जेई गोर से पूछा भाई बातचीत जो हुई है उसमें क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मैं सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि ये जो बातचीत हुई है उस बातचीत में ईरान को जानने समझने की कोशिश हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वैश्विक जो घटनाक्रम है, वैश्विक पॉलिटिक्स है, उसको खूब समझते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, पीएम खूब समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर अगला प्रश्न उठता है कि इजराइल कह रहा है कि जो कुछ होगा, यानी युद्ध खत्म होगा चलेगा, वो हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं तय करेगा। ईरान कह रहा है कि हमारी अमेरिका से कोई बात ही नहीं हो रही है। और सर्जेई गोर कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है पीएम को लूप में लिया हुआ है, जो बातचीत चल रही है। प्रश्न यह है कौन सी बातचीत चल रही है? और जब इस तरह की चीजें आती हैं सामने, तब यह सवाल खड़ा होता है कि वो सरकार, जिस सरकार के बारे में ये कहा जाता रहा है और जिस पीएम के बारे में ये कहा जाता रहा है कि ये डट कर खड़े रहते हैं और जो है उसे बताते हैं, तो ये चल क्या रहा है? ये बड़ा प्रश्न है कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं, ईरान कुछ कह रहा है, इजराइल कुछ कह रहा है, और उसमें एक तरह से कहा जाए एक चीज जोड़ दी जा रही कि नहीं, पीएम को लूप में रखा गया है। पीएम को कौन से लूप में रखा गया है? जब बात ही नहीं हो रही है तो लूप किस चीज का बना है? या फिर यह कहा जाए कि एक तरह से कहें कि जो सलाह मशवरा करने वाले या देने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसी एक तरह से कहा जाए कि चीजें आगे बढ़ा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ये मालूम पड़ता है कि साहब क्या वाकई में पीएम ने कुछ कहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? दो बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण है इस समय जब खबर आई कि पीएम नाराज है। देखिए, जब इस तरह की खबर आती है ना कि कोई निर्णय हो गया और पीएम नाराज है, तो उससे एक ही बात निकल कर आती है कि निर्णय हुआ जिसके बारे में पीएम को पता नहीं था। अब इससे दो चीजें निकलती हैं। पहला ये कि क्या इस तरह की खबर प्लांट करवाई जा रही है कि पीएम को पता नहीं था। दूसरा, या फिर इस खबर के जरिए यह संकेत देने की कोशिश हो रही है कि अब पीएम जो है वो वानप्रस्थ वाली स्थिति में आ गए हैं, अब जो कुछ है वो हम लोग करेंगे। तो वो कौन लोग हैं जो करेंगे? और वो लोग अपने करने के फेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से कहा जाए कि स्थिति ऐसी क्यों करा दे रहे हैं, या मैं कहूं कि उनकी भद क्यों पिटवा दे रहे हैं। क्योंकि अभी हमने आपको जितना उदाहरण दिया वो उदाहरण ये बताता है कि पीएम को लेकर एक अलग तरीके का परसेप्शन बन रहा है, और वो परसेप्शन भाजपा के लिए ठीक नहीं है। यह मैं फिर कहूं कि अगर भाजपा ये कह रही है कि हम 2029 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाएंगे,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीएम के चेहरे को इस तरह से डेंट ना किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी यह है कि यूजीसी रेगुलेशन पर बात हो। अन्यथा जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें बीजेपी के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी ऐसा नहीं दिखाई देता है। और जिनके लिए लाया गया है वो कितने लामबंद होंगे, ये इसका उदाहरण बीपी सिंह है। बीपी सिंह ने यही किया था। लामबंदी का क्या आलम रहा जग जाहिर है। तो इसलिए ये जो तमाम चीजें हैं ये बता रही हैं कि साहब पीएम को लेकर किस तरह का परसेप्शन बन रहा है और क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं। और जरूरत यह है कि यूजीसी रेगुलेशन पर काम कर लिया जाए। उसी पर वही एक चीज है जिस पर अगर काम हो गया तो ये सारी चीजें जो है वो अपने आप खुद ब खुद सुधर जाएंगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।